तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का जीवन परिचय, जो 10वीं और 12वीं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो गाइस, आपको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। बस आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हेडिंग के रूप में डाल लेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, मतलब कि जो इन्हीं का जीवन परिचय है। तो यहाँ सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी को हुआ था, और इनका मृत्यु कब हुआ था, 1947 ईस्वी को। तो हम सबसे पहले इसको हेडिंग के रूप में डाल देंगे, ताकि एग्जामिनर को दूर से ही दिखाई दे और हमको 6 में 6 पूरा नंबर दे दे। तो आगे देखिए, इनका जीवन परिचय मैंने क्या बनाया है, जो सिंपल तरीके से आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना। चलिए आगे देखिए। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि इनका जन्म कब हुआ था। 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, आजमगढ़ जिले के निजामाबाद स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, भोला सिंह उपाध्याय था। और इनके माता का क्या नाम था, रुक्मणी देवी था। तो दोस्तों, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, जो बहुत सिंपल तरीके से बनाया हूँ। आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। तो आगे देखिए। 5 वर्ष की अवस्था में ही इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। जब ये 5 साल के थे तभी इनका शिक्षा प्रारंभ हो गया था। ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्वींस कॉलेज बनारस में गए। क्वींस कॉलेज एक है जो बनारस में है, विश्वविद्यालय, मतलब कि वहाँ पे ये अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। परंतु स्वास्थ्य के कारण अध्ययन बीच में ही छूट गया। अस्वस्थता मतलब कि इनका मतलब कि आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जिसके कारण इनका अध्ययन पढ़ाई बीच में ही छूट गया। तो आगे देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको 2 मिनट के अंदर याद होगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, सांस्कृतिक, फारसी और अंग्रेजी में अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। स्वाध्याय मतलब पहले से ही इन्होंने हिंदी, सांस्कृतिक, फारसी और अच्छे अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। आगे देखिए क्या होता है। महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक भी रहे। मिडिल मतलब छोटे, मतलब कि जैसे हम लोग के गांव के पास होता है शिशु स्कूल ना, वैसे ही मिडिल मतलब कि छोटे है। महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय निजामाबाद मतलब निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक भी रहे। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। काशी के विश्वविद्यालय में शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य भी किया। काशी के विश्वविद्यालय, जहाँ पर मतलब कि कोई भी विश्वविद्यालय रहा होगा, जैसे कि काशी में एक विश्वविद्यालय जहाँ पर इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, मतलब कि वैसे ही काशी में कोई और मतलब विद्यालय रहा होगा, जिसका वही काशी के विश्वविद्यालय में शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य भी किया। फिर इसके बाद देखिए, इसी तरह कुछ वर्ष पश्चात महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को निधन हो गया। मतलब इसी तरह इन्होंने मतलब कि कार्य चलता रहा। फिर कुछ समय वर्ष पश्चात, ये जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा, 6 मार्च 1947 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आपको आई होप ये मतलब कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।